सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दान करने का मतलब केवल रुपया पैसा दान करना नहीं होता। किसी को भोजन अन्न देना भी दान है, लेकिन केवल वही दान नहीं होता, बल्कि अपने पुण्यों का दान कर देना बहुत बड़ा दान होता है। जो वस्तु दान की जाती है वो बढ़ती है। सदपात्र को दिया गया दान बढ़ता है। एक राजा का प्रसंग है कि एक सतपात्र महात्मा को उसने एक बार घोड़े की लीद दान में दे दी। अब वो थोड़ा सा प्रसंग आपको सुना ही देते हैं। एक राजा था, बड़ा अभिमानी, राज्यमद था। एक सतपात्र महात्मा थे, गोदावरी के तट पर रहते थे। और महात्मा निकले भिक्षा के लिए। उनका नियम था कि एक ही व्यक्ति से भोजन मांगते थे, या जो भी भिक्षा लेते थे एक ही जगह से लेते थे, दूसरी जगह नहीं जाते, जो मिल जाए उसी से संतोष करते थे। अब उस दिन जब वो भिक्षा के लिए चले तो उनका नियम था सबसे पहले जो दिख जाएगा उसी से भिक्षा मांगेंगे। सबसे पहले राजा दिख गया। वो घुड़साल में अपने घोड़ों के कुछ देख रेख कर रहा था। और जैसे ही महात्मा ने कमंडल सामने किया तो उस राजा ने क्या किया, वो तो मदवाला हो रहा था, घोड़े की लीद उठा करके कमंडल में डाल दी। बोले चले आते हैं, जाने कहां से, लो ये ले जाओ। अब वो बेचारे महात्मा राजा से क्या कहें, लेकर चले गए। गोदावरी में ले जाकर कमंडल को धोया, लीद को एक तरफ डाल दिया, कुटिया में चले गए। और उस दिन जल पीकर ही संतोष किया, आज भगवान की यही इच्छा है, कोई बात नहीं। सतपात्र को दिया हुआ दान बढ़ता है तो वह घोड़े की लीद इतनी बढ़ने लगी कि उस राजा का सारा राज्य उस लीद के अंदर ढक जाने लगा। पूरा राज्य ढकने लग गया, पहाड़ जैसा हो गया। अब वो घबराया, ये सब क्या है? सारी खेती नष्ट हुई जा रही है, लोगों के घर दबे जा रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, ये सब क्या है? वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी बड़े समर्थ थे, उन्होंने सब बात समझ ली और उन्होंने कहा कि राजन, सतपात्र को दिया हुआ दान प्रतिपल बढ़ता है और तुमने एक सतपात्र महात्मा को धोखे से लीद दान कर दी तो वो बढ़ रही है। अब मैं इससे बचूं कैसे? तो गुरुजी ने युक्ति बतलाई। बोले यदि लोग तुम्हारी निंदा करने लग जाएं, तुम्हारी समाज में निंदा होने लग जाए तो धीरे धीरे तुम्हारा पाप बढ़ जाएगा। लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, जो लोग निंदा करेंगे तुम्हारा पाप उनके पास चला जाएगा और पाप तुम्हारा कम हो जाएगा। और पाप जब कम होगा तो ये लीद धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो राजा ने कहा ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मेरी निंदा हो। अपने पुरोहित जी की बेटी को घर में ला करके आदर पूर्वक रख लिया, अपनी बेटी के साथ रख दिया। वह तो सम्मान पूर्वक रख रहा था, लेकिन लोगों के भ्रम हो गया कि राजा ने अभिमानवश राज्यमद में आकर के पुरोहित की बेटी का हरण कर लिया। जहां तहां निंदा होने लग गई। और जब सब जगह निंदा होने लग गई तो वो जो बढ़ रही थी लीद वो धीरे धीरे घटने लग गई और कम हो गई।